बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे सानिया की मोहब्बत का जो भयानक अंजाम था उसकी। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से एक सानिया नामी लड़की की तस्वीर वायरल हो रही है जिसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। उसकी सर कटी लाश बरामद होती है। सानिया कौन थी, कहाँ रहती थी, उसको क्यों ज़िबा किया गया, ये सारे वाक़े पे आज हम बात करेंगे क्योंकि ये सोशल मीडिया से चंद दिनों पर काफ़ी वायरल है और लोगों को पता नहीं है कि इस लड़की के साथ हुआ क्या। नाज़रीन, ये कहानी है भारत के शहर मेरठ उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर एक सानिया नामी लड़की रहती थी। हुआ कुछ यूँ नाज़रीन कि उसकी लाश को कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाता है। कुछ बच्चे कचरा चुनने के लिए जब एक कचरा दान पर जाते हैं तो कचरा चुनते चुनते एक वहाँ से उन्हें गुठली सी मिलती है। जब वो बच्चे उस गुठली को खोलते हैं तो उसमें देखकर वो हैरान हो जाती हैं कि उसमें सर तो नहीं था लेकिन नीचे वाला धड़ मौजूद था। वो एक लड़की की लाश थी। बच्चे तस्वीर बनाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। तस्वीर वायरल होती होती पुलिस के आला हुकाम तक पहुँचती है, कानून हरकत में आता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है उस लाश का। पोस्टमार्टम में ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इस लड़की पर तशद्दुद नहीं किया गया लेकिन इसकी गर्दन काट दी गई है। क्योंकि उसका सर नहीं मिला था तो ये पहचानना मुश्किल था कि लड़की है कौन। पुलिस काफ़ी कोशिश करती है और ये वाक़या 12 अगस्त सन 2022 को पेश आया, तकरीबन इसी माह। उसके बाद उस लड़की के घर वालों की तलाश शुरू की जाती है, नहीं मिलते घर वाले। फिर कहीं से उन्हें कॉल आती है कि एक शख्स जिसका नाम है वसीम सैफ़ी, वो एक लड़की को 3-4 दिन से तलाश कर रहा है जिससे वो मोहब्बत प्यार करता है। वो लड़की उससे नहीं मिल रही, ये कहकर फ़ोन काट दिया जाता है। पुलिस ने इस कॉल को हल्का नहीं लिया बल्कि इसके ऊपर एक्शन लिया। उन्हें एड्रेस बताया जाता है कि वो जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो फ़लाँ एड्रेस पर वो लड़की रहती है। शालीमार गार्डन कॉलोनी का इलाका बताया गया जो भारत में मौजूद है, उत्तर प्रदेश में। तो पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है, उनके घर जाती है। तो सानिया के पेरेंट्स जो थे वो पुलिस उनसे बात करती है, पूछती है कि आप कितने अफराद इस घर में रहते हैं। तो उनका बाप बताता है इतने अफराद। फिर बताया जाता है आपकी कोई बेटी भी है। तो उसने कहा जी मेरी एक बेटी है, उसका नाम सानिया है। कहा वो कहाँ है? तो बाप ने कहा वो अपनी खाला के घर गई है। पुलिस ने कहा हमारी बात करवाई जाए। बाप टाल मटोल से काम लेता है, पुलिस ज़रा सख्ती करती है, उसे हिरासत में ले लेती है। शक होता है कि बाप बात क्यों नहीं करवा रहा। जब हिरासत में लेती है तो आगे जो बाप कहानी बताता है, जब आप वो सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। आप सर को पकड़ के बैठ जाएंगे कि एक बाप इतना ज़ालिम भी हो सकता है। एक बाप किस तरह अपनी बेटी को ज़िबा कर सकता है। एक बाप अपनी बेटी को मोहब्बत की सज़ा इतने बुरे तरीके से देगा। पुलिस पूछती है बताओ। वो बताता है कि आज से 7 साल पहले हम इस इलाके में रहने के लिए आए थे। तो हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम इमरान है, उसका बेटा था वसीम सैफ़ी। चूँकि पड़ोसी था हमारा तो उसके बेटे का हमारे घर आना जाना हो गया। हम भी उनके घर जाते थे, वो भी हमारे घर आना जाना शुरू हो गए। मेरी बच्ची और उस लड़के का चक्कर चल गया, एक दूसरे को पसंद करने लग गए, प्यार मोहब्बत शुरू हो गया। बेटी ने घर में बात की कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने उसे समझाया कि हम इससे शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम कुरैशी हैं और वो सैफ़ी हैं। एक तो हमारी बरादरी भी नहीं मिलती और इसके अलावा भी ख़ानदान में एक लड़का हमें पसंद है जिसके साथ हम तुम्हारा रिश्ता करना चाहते हैं। हमने बात भी कर ली है लेकिन मेरी बेटी नहीं मानी। वो चुपके से मिलती थी। कुछ दिनों बाद ये दोनों भाग जाती हैं, घर से भाग जाती हैं लड़की लड़का। बहुत मुश्किल से तलाश करती है, इनको घर लेके आती है। मोहल्ले में बहुत बदनामी होती है। उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ कि बेटी ये आपने गलती कर ली है, अब आइंदा से ये ना हो। हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, हमने वहाँ पे तुम्हारी शादी करनी है। मैंने वो मोहल्ला भी छोड़ दिया कि लड़की इधर रहेगी तो ये लड़का तंग करेगा, मिलते जुलते रहेंगे। जब मोहल्ला भी छोड़ दिया, हम दूर किसी दूसरे इलाके में चले गए। इस इलाके में हम आगे शालीमार गार्डन में, तो मेरठ का इलाका छोड़कर, तो फिर भी मेरी बच्ची बाज नहीं आई। वो गाहे बगाहे एक दूसरे से रब्ता भी करते थे, मिलते भी थे। मैंने फिर समझाया लड़की को, लेकिन लड़की बस ज़िद सी कि मैंने शादी करनी है तो इसी लड़के के साथ करनी है। कहता फिर मैंने प्लान बनाया कि मैं
तबलीग पर जाने लगा हूँ, मेरा सामान पैक किया जाए। उसका बाप घर से निकलता है, लेकिन रात को 3 बजे घर में वापस आ जाता है और अपने बेटे के साथ प्लान बनाता है। उसके बाद बाप और बेटा, जैसे जानवर को ज़िबा नहीं किया जाता नाज़रीन, जैसे जानवर को नीचे गिराया जाता है, बेटे ने अपनी बहन को ऐसे टांग में टांग लगा के उसको नीचे गिराया और बाप ने उसकी गर्दन पकड़ कर उसको इतनी ज़ोर से उसके ऊपर छुरी चलाई। तब तक वो छुरी चलाता रहा नाज़रीन, जब तक उसकी गर्दन कट के साइड पे नहीं हो गई। इतना जुल्म एक बच्ची पर किया, जवान बच्ची। कहते तब तक मैंने छुरी चलाई जब तक उसकी गर्दन, जो सर था उसका कट के साइड पे नहीं हो गया। उसके बाद मैंने इसको नलके के पास रख दिया, सारा खून बह जाए। जब सारा खून बह गया तो मैंने इसके सर को एक अलहदा गठरी में बांधा और जो नीचे वाला धड़ था उसको अलहदा गठरी में बांधकर नाले में बहा दिया। इस तरह पुलिस को ये पता चलता है कि ये जो लाश हमें मिली थी जिसका सर नहीं था, उस बाप के ज़रिए पता लगा कि किस तरह उसने अपनी सानिया नामी लड़की को ज़िबा कर दिया। बहुत भयानक मौत थी नाज़रीन। अब देखें जब, और बाप का एक और भी कहना था कि हम कसाई हैं, हमारे घर में छुरियां मौजूद थी, हम जानवरों को ज़िबा करते हैं, वही छुरी मैंने अपनी बेटी के गले पर इस्तेमाल की है। इस्लाम की भी बात की जाए नाज़रीन, तो इस्लाम भी इजाज़त देता है कि जब बच्चे का रिश्ता करें तो उनसे उनकी राय तलब की जाए। बाप को तो चाहिए था अगर लड़की नहीं मान रही तो उसी लड़के के साथ उसकी शादी कर देते। अब बाप का चेहरा दे सकते हैं किस तरह उसने दाढ़ी रखी, और दाढ़ी के अंदर एक दरिंदा भी आप देख सकते हैं कि किस तरह एक दरिंदा इस शक्ल में छुपा हुआ है। बहुत ही दर्दनाक ये कहानी थी नाज़रीन, सोचा आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि हमारा माशरा जिस राह पर चल रहा है, इस तरह बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने आते हैं। गैरत के नाम पर जो कत्ल किए जाते हैं, गैरत का नाम बनाकर जो कत्ल किए जाते हैं, बहुत ही भयानक मामलात हैं, इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये तो वही चीज़ें हैं जो ज़माना जाहलियत में किए जाती थी, अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, और आज के दौर में भी उस ज़माने को दोहराया जा रहा है। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।